मानव मल का समुचित निपटारा यानी निष्पादन पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक अहम जरूरत है। मल निष्पादन की एक अच्छी व्यवस्था की कमी के कारण एक ओर जहां अस्वच्छ वातावरण में बीमारियां फैलती हैं, वहीं दूसरी ओर छुआछूत की परंपरा को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे देश के गांवों में मात्र 3% और शहरों में केवल 23% घरों में ही शौचालय उपलब्ध हैं। 65 करोड़ से भी ज्यादा लोग खुले में शौच जाते हैं या गंदे संडास वाले सूखे शौचालयों या कमाऊ पैखानों का इस्तेमाल कर बीमारियों या संभावित मृत्यु के दायरे में रहते हैं। गंदे, बदबूदार तथा अस्वस्थकर ड्राई लैट्रिन या कमाऊ पैखानों में अपने आप मल प्रवाह के लिए कोई प्रबंध नहीं होता। गंदगी के कारण इनमें मक्खियां, मच्छर और अन्य बीमारी फैलाने वाले जीवाणु पनपते हैं। इन्हें साफ करने तथा मल निकासी के लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो दूषित मल को डब्बों या कनस्तरों में भरकर घर के बाहर फेंक सकें या फिर किसी अन्य तरीके से मल निस्तारण का कोई प्रबंध करें। वैज्ञानिक शोध में यह पाया गया है कि अतिसार, पेचिश, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, पोलियो और आंत के कीड़ों जैसी 60 से भी ज्यादा बीमारियां मानव मल द्वारा फैलती हैं। मानव मल की अच्छी निष्पादन व्यवस्था न होने के परिणाम स्वरूप हमारे देश में हर साल 14 लाख से ज्यादा बच्चों की हुकवर्म, राउंडवर्म और पेचिश से मृत्यु हो जाती है। इस समस्या का एकमात्र समाधान ये है कि मौजूदा सभी कमाऊ पैखानों या ड्राई लैट्रिन्स को कम लागत वाले फ्लश युक्त शौचालयों या बहाव की उचित व्यवस्था वाले वेट लैट्रिन्स में परिवर्तित किया जाए। एक कम लागत वाले फ्लश युक्त वाटर सील शौचालय को बनवाने के लिए केवल 1000 से 3000 रुपए का खर्चा आता है। इन्हें स्थानीय साधनों जैसे बांस, लकड़ी, पत्थर के टुकड़ों और चिकनी मिट्टी इत्यादि का प्रयोग कर उपयोग के लिए सिर्फ 2 दिन से भी कम समय में आसानी से तैयार करवाया जा सकता है। भारत सरकार की इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम फॉर लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स के अंतर्गत ड्राई लैट्रिन को फ्लश युक्त लैट्रिन में परिवर्तित करने के लिए लोगों को 7 वर्ष के लिए सिर्फ 10% ब्याज पर सॉफ्ट लोन दिए जाने का प्रावधान है। आर्थिक तौर से पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को इस लोन के साथ साथ सब्सिडी यानी छूट भी दी जाती है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मकान मालिक को अपनी तरफ से ऐसे शौचालय बनवाने के लिए बहुत कम रुपए लगाने होते हैं। मानव मल निस्तारण का सबसे श्रेष्ठ उपाय स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका द्वारा संचालित सीवरेज व्यवस्था है। इसके लिए जरूरी है कि हर घर को ढकी हुई नालियों द्वारा मेन सीवर लाइन से जोड़ा जाए ताकि शौचालय में इकट्ठा होने वाला मल फ्लश के जरिए बह जाए। लेकिन हर घर को सीवर लाइन से जोड़ना तो दूर, केवल शहरी इलाकों में 80% घरों तक ही सीवर लाइन पहुंचाने में अभी 20 साल और लगेंगे। मानव मल के निष्पादन का एक और उपाय है सेप्टिक टैंक व्यवस्था। सेप्टिक टैंक का निर्माण एक खर्चीला उपाय है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसमें मल प्रवाह के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर इन्हें साफ करवाने के लिए सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि सही तरीके से इसकी देखभाल न की जाए तो दूषित पानी सेप्टिक टैंक से बाहर बहकर बदबू और मच्छरों को बढ़ाकर स्वास्थ्य के लिए अन्य खतरे पैदा कर सकता है। तीसरा कम खर्चीला और सरल उपाय है कम लागत में दोहरे गड्ढे वाला
फ्लश युक्त शौचालय या लो कॉस्ट ट्विन पिन पोर फ्लश वाटर सील सैनिटरी लैट्रिन। ये शौचालय विभिन्न तरीके से बनवाए जा सकते हैं। इनमें मल निस्तारण के लिए सफाई कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर के लोग स्वयं इसकी सफाई कर सकते हैं। इस्तेमाल के बाद फ्लशिंग के लिए केवल 1 से 1.5 लीटर पानी बहाना ही पर्याप्त होता है। ऐसे कम लागत वाले शौचालयों में 25 से 30 डिग्री ढाल का एक पैन और 20 मिलीमीटर वाटर सील का एक ट्रैप होता है। इससे मानव मल पाइप या ढकी हुई नालियों के सहारे 2 गड्ढों वाले लीच पिट में पहुंचता है। एक समय में एक ही गड्ढे का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गड्ढा भर जाता है तो दूसरे गड्ढे का प्रयोग किया जाता है। इस तरह 1.5 से 2 वर्ष तक पड़े रहने पर पहले गड्ढे का मल सूखकर खाद में परिवर्तित हो जाता है और उसे आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद दूसरे गड्ढे के भरने पर पहले वाले गड्ढे को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरह दोनों गड्ढे बारी बारी से प्रयोग में लाए जाते हैं। गड्ढों की सफाई में जितना खर्च आता है उतने में ये खाद बिक जाती है। कुछ समय बाद यदि सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो तो इन शौचालयों को उससे आसानी से जोड़ा जा सकता है। ऐसे कम लागत वाले फ्लश युक्त शौचालय बनवाते समय ये जरूरी है कि भूमिगत जल स्रोत जैसे कुएं, हैंडपंप या तालाब से गड्ढे की दूरी कम से कम 15 मीटर हो। तो फिर देरी क्यों? आज ही अपने हानिकारक ड्राई लैट्रिन को कम लागत वाली फ्लश युक्त लैट्रिन में परिवर्तित करवाएं और स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चिंत हो जाएं। यही है वक्त की पुकार।